शरीरवाङ्मनो भिर्यत् कर्म प्रारभते नर न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचायते तस्य हेतव तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु य पश्यत्य कृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मति। शरीर, वाणी या मन से चाहे उचित हो या अनुचित कोई भी कार्य किया जाता है, उसके लिए 5 सहायक कारक हैं। शरीर, आत्मा, विभिन्न इंद्रियां, कई प्रकार के प्रयास और ईश्वरीय विधान, ये कर्म के 5 कारक हैं। जो लोग इसे नहीं समझते वे आत्मा को ही एकमात्र कर्ता मानते हैं। अपनी अशुद्ध बुद्धि के कारण वे चीजों को वैसी नहीं देख पाते जैसी वे हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कायिक, जो शरीर से किए जाते हैं, वाचिक, जो वाणी से किए जाते हैं, और माणिक, जो मन से किए जाते हैं। इनमें से प्रत्येक श्रेणी में चाहे हम पुण्य कार्य करें या पाप, पिछले श्लोक में वर्णित 5 कारण जिम्मेदार हैं। अहंकार के कारण हम अपने कर्मों का कर्ता स्वयं को ही समझते हैं। मैंने यह हासिल किया, मैंने वह पूरा किया, यह मैं करूंगा। ये वे वक्तव्य हैं जो हम कर्ता होने के भ्रम में देते हैं। इस ज्ञान को प्रकट करने में श्री कृष्ण का उद्देश्य आत्मा के कर्तापन के अभिमान को नष्ट करना है। इस प्रकार उनका कहना है कि जो लोग आत्मा को केवल कार्य के लिए सहायक कारक के रूप में देखते हैं, वे चीज़ों को उस रूप में नहीं देखते जैसे वे वास्तव में हैं। यदि आत्मा को ईश्वर द्वारा शरीर न दिया जाता तो वह कुछ भी नहीं कर पाती। इसके अलावा यदि शरीर को ईश्वर द्वारा ऊर्जा नहीं दी गई होती तो यह अभी भी कुछ नहीं कर पाता। केनोपनिषद में कहा गया है, यद वचनभ्युद्यतम यन वाग्भ्युद्यते। ब्रह्म का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। इसकी प्रेरणा से आवाज को बोलने की शक्ति मिलती है। यन मनसा न मनुते यनाहुर्मणो मतम। ब्रह्म को मन और बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। इसी की शक्ति से मन और बुद्धि काम करते हैं। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति। ब्रह्म को आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसकी प्रेरणा से आंखें देखती हैं। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम। ब्रह्म को कानों से नहीं सुना जा सकता, इसकी शक्ति से कान सुनते हैं। यत् प्राणेन न प्रणीति येन प्राण प्रणीयते। ब्रह्म को प्राणवायु से ऊर्जावान नहीं किया जा सकता, इसकी प्रेरणा से प्राणवायु चलती है। इसका मतलब यह नहीं है कि कर्म करने में आत्मा की कोई भूमिका नहीं है। यह कार में ड्राइवर की तरह है जो कार के स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रित करता है और तय करता है कि इसे कहाँ मोड़ना है और किस गति से चलाना है। इसी प्रकार आत्मा भी शरीर, मन और बुद्धि के कार्यों को नियंत्रित करती है, लेकिन उसे किसी भी कार्य के लिए श्रेय का दावा नहीं करना चाहिए। यदि हम स्वयं को कर्म का एकमात्र कारण मानते हैं तो हम अपने कर्मों के भोक्ता भी बनना चाहते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को कर्तापन के अभिमान से मुक्त कर लेते हैं और अपने प्रयासों का श्रेय ईश्वर की कृपा और उनके द्वारा प्रदान किए गए साधनों को देते हैं, तब हमें यह भी एहसास होता है कि हम अपने कार्यों के भोक्ता नहीं हैं और सभी कार्य उनकी खुशी के लिए हैं। जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, यह समझ हमें त्याग, दान और तपस्या के प्रत्येक कार्य को उन्हें समर्पित करने और भक्ति के साथ करने में मदद करती है।